मैं पीडीएफ ना खोलता तो टाइम बच जाता। चंपा चुप। हाँ बच्चों, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट 3 आई होप लिख लिया होगा। सिंपल पेंडुलम, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। ओके, आइए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 3 में हम क्या करते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं, जो आपको ऑफ कोर्स मुझे पता है, यकीन है याद होंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक पेंडू है, ओके, और ये पेंडू एसएचएम कर रही है। हाँ भाई, डायग्राम सही बना है? डायग्राम ऐसे बनेगा, लेकिन डायग्राम मैंने सही बनाया। सबसे पहली कंडीशन, द एंगल शुड बी स्मॉल। तो बच्चों, ये जो एंगल है, इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, थीटा नॉट। तो दिस थीटा नॉट इज कॉल्ड, क्या नाम होगा इसका, एंगुलर एम्पलीट्यूड। ओकी डॉक्टरी, गुलू गुलू, पी ले बच्चे पानी, इट्स ओके। हाँ भाई, क्विक क्वेश्चन, ये डिस्टेंस L है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। L साइन थीटा कहोगे, साइन थीटा बहुत छोटा, थीटा से रिप्लेस कर देंगे। मुझे सच में डाउट हो रहा है तुमने क्या क्वेश्चंस निकाले। मैं तो तुम्हें इतने टफ टफ क्वेश्चन देता गया और तुम उन्हें की गड्डी बना के बेचते गए। बुड्ढी के बाल भी खरीद लिए होंगे, बुड्ढी भी बोल रही होगी बेटा अब तो गंजी हो गई, मान जा। ठीक है, और किसी को ना पता हो तो बुड्ढी के बाल किसे बोलते हैं, चमचम, कॉटन कैंडी, स्वीट कॉर्न। ओके, मैंने पहली बार बचपन में बुड्ढी के बाल सुना तो मेरे को लगा अपने बाल नहीं खाए जा रहे, बुड्ढी के कैसे खाएंगे। बचपन में सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं बच्चे, तुम्हें पता हो तो। कई लोगों की नाक बहती है, वो भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक, क्या करवा दूं? ओ टाइम हो गया, मेरी बैटरी थोड़ी कम हो रही है थोड़ा। ओ मंदिर बन नहीं रहा, भिखारी आ गए हैं, ठीक है। मैं किसी को नहीं देने वाला, सुबह सुबह बच्चों से चुराई है, ठीक है। हाँ मैं ऐसे ही करूंगा बच्चे, ये ऐसे ही थोड़ी ना बड़ा है। ये ऐसे कर करके ही बड़ा है। ओके, इजाजत हो तो पढ़ें। तो बच्चों, ये एम्पलीट्यूड होगा, मैं आपकी बात मान रहा हूं, ये थोड़ा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत छोटे होंगे, ठीक है। ज्यादा बड़े बड़े हो गए तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, ऐसे चम नहीं रहेगा। अब आपको कंडीशंस याद हों तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो आई होप आपको पता हो, नेट फोर्स वहां हमने क्या लगाई थी, -kx। ये कौन सा एसएचएम था, अनडैम्प्ड, दीज आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, याद आए। अनडैम्प्ड का मतलब, ये कौन है जिसका फोन बज रहा है, मेरा, मैं ऐसी ट्यून्स नहीं रखता, ठीक है। गानों के मामले में मैं थोड़ा सा पिकी हूं, ठीक, नहीं, दिलों का शूटर। ओके, अनडैम्प्ड एसएचएम वो होते हैं, ऑसिलेशंस वो होते हैं जिनमें एनर्जी का लॉस ना हो, याद आया आपको। फिर आपको याद हो तो हमने इस पेंडुलम को एयर की प्रेजेंस में रख दिया, तो आई होप आपको याद हो, स्टोक्स फोर्स, ड्रैग फोर्स, एनीवन,
6 पाई ईटा आर वी, याद आया? ये सारा एक कांस्टेंट है, तो इसे कौन रोकेगा? याद आया? डीवी, इसलिए हम नहीं रुकेंगे। मेरे जोक्स पे जो रिएक्शन देते हो ना तुम लोग, हमेशा नहीं बच्चे, जब तक है तब तक है। बच्चों कैमरे ऑफ होने के बाद मिलके पीटेंगे, ठीक है? सारे, कोई ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करेगा लाइन में, ठीक है? सबका नंबर आएगा। ओके, हाँ तो बच्चों अब देखो, अब तक नेट फोर्स क्या थी? -kx। अब एयर ड्रैग फोर्स लगाने लग जाएगी पेंडुलम पे, तो -bv ये आ जाएगा। एक्स पे वैसे वेक्टर लगाते तो नहीं है, लेकिन यहाँ ठीक रहेगा। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस bv प्लस kx इज इक्वल टू 0, याद आया? फिर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, फिर इज इक्वल टू 0। अब इसका बस इंटीग्रेशन कर दो, एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगा। हे बोलो ना कोई तो, भैंस चर मत, चुपचाप बता, ठीक है? नींद आ जाती है? किसी और के लेक्चर में तो नहीं आती तेरे को? आप ढंग से नहीं सोते, कैसे सोते हैं बालक? वैसे बात तो है, मेरे को भी सोने के बाद नींद नहीं आती। हाँ, सुबह उठ जाऊं ना फिर नींद नहीं आती। हाँ, आज रात को तो मैं 10:30 बजे सोया, सुबह 6 बजे। आज रात को, ओ सही बात है, कल रात थी वो। 10:30 बजे सोया, और मैंने सुना है कि मैं खराटे बहुत मारता हूँ। नहीं, वो सीरी बोल रही थी, ठीक है? वो एलेक्सा की बच्ची बोली बेटा मेरे को तो सोने दे, क्या करे? सुबह 6 बजे अलार्म बजी, मैं अलार्म बंद करके सो गया, मुझे याद ही नहीं मैंने कब अलार्म बंद की। लेट हो गया, आज 6:30 उठा फिर। तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ बच्चों, 6:30 लेट है बच्चे, ठीक है? कोई बात नहीं, चलता रहता है। ये नहीं कि बोल दो पढ़ा लो फालतू की बकवास में। ओए देखो इधर, बात करते रहते हो 24 घंटे। अब आओ इधर, इसे इंटीग्रेट किया, क्या रिलेशन आया? x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस bt बाय 2m cos ओमेगा डैश t। ये सारे डैम्पिंग के टॉपिक हैं जो सिलेबस से काइंड ऑफ डिलीट हो चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से देखो। ओमेगा डैश किसी को वैल्यू याद है? रूट k बाय m माइनस बी स्क्वायर बाय 4m, ये कुछ याद होगा आपको? एक कंडीशन थी, इफ b इज कसुत्ता लेस देन रूट km देन ओमेगा डैश इज नियरली इक्वल टू ओमेगा। ये कुछ डैम्पिंग के टॉपिक हैं, ठीक, देख लेना। इट्स ओके अगर आपको याद नहीं है तो, इट्स ओके अगर आपने पढ़े नहीं है तो, इट्स ओके सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट तो है ना। जस्ट इन केस किसी को टॉपिक पढ़ने हो तो शायद मैंने डैम्पिंग वाले में डाल रखे हैं। नोट किया? आइए एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अनडैम्ड ऑसिलेशन, और उसके बाद है डैम्ड ऑसिलेशन या डैम्ड एसएचएम, क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। एसएचएम में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होते जनरली, तो ऑसिलेशन बोलना ज्यादा बेटर है। छोटी बच्ची बड़ी बच्ची मान जाओ। आइए
हाँ भाई, एक्स की वैल्यू क्या थी? ए कॉस ओमेगा टी। यहां एक्स की वैल्यू क्या है? ए ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाय 2m कॉस ओमेगा डैश टी। एम्पलीट्यूड ये पूरी क्वांटिटी है यहां पे। आई होप आपको याद हो, अगर मैं एक्स टी ग्राफ बनाऊं कैसा बनेगा? डिंग 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 डिंग। मुझे पता है तुम लोगों ने बना रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवाइज करवाना जरूरी है। ऐसे तो मुझे पता है तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन यू नो दैट आई नो कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, एटलीस्ट तुम तो बन जाओ। ठीक है, कई बार सोचा मैंने पीएचडी कर लूं, फिर सोचता ही रह गया। फिर मैंने सोचा ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी थोड़ी ना, व्हाइट कॉन पैड घुस जाओ कहीं भी। मेरे को नोबल क्या ऑस्कर भी मिल चुका है। ठीक है, मैं 2 कुत्ते पालूंगा, नोबल एंड ऑस्कर। या बच्चों के नाम नोबल एंड ऑस्कर एंड फिजिक्स ऑफ कोर्स। हाँ भाई, आई होप आपको पता हो प्रैक्टिकली पेंडुलम्स क्या होती हैं, रुक जाती हैं। रुक जाना नहीं तू कभी हार के। ठीक है, करें आगे? इजाजत है? तुसी कहेंगे असी करें। तो बच्चों यहां एम्पलीट्यूड क्या है? ए। यहां एम्पलीट्यूड क्या है? a naught e raised to power minus bt by 2m, let's just call it a naught। ठीक है, तो यहां एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग है। व्हाट अबाउट एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर। यहां एनर्जी क्या होगी? हाफ के ए नॉट का स्क्वायर ई का स्क्वायर बीटी बाय एम। कोई कहना चाहे 2m था, 2 से 2 उड़ गए। ओके डोकी। हाँ तो बच्चों, एनर्जी वर्सेस टाइम हेल्प करवाइए। कांस्टेंट एनर्जी वर्सेस टाइम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। कोई डाउट? एक बार ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? ये पूरा एम्पलीट्यूड है, आई होप आपको पता हो। तो हमसे क्या बोला गया है? एनर्जी को चेक करना है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। तो जैसा एनर्जी का ग्राफ बनेगा वैसे ही एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। थक गए? कई दिनों में क्लास लगी, जरूरी है बच्चों, हफ्ते में ही लगाऊंगा, डेली डेली क्लासेस नहीं लगेंगे, ताकि तुम्हें आने का मौका मिले। ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को भी लगे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आज कई बच्चे आए हैं लेकिन क्लास में नहीं पहुंचे। हाँ भाई आइए, देखिए। हाँ तो बच्चों, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाय एम। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किसके साथ? टाइम के साथ।
तो आई होप आप सबको पता हो e रेज टू पावर माइनस एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। हम टाइम को नेगेटिव में नहीं ले जा रहे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। क्या बेड़ू आइए, तो टाइम की वैल्यू 0, एम्पलीट्यूड कितना है एनीवन? ए नॉट स्क्वायर, तो यहां कहीं वैल्यू होगी ए नॉट स्क्वायर। अब एक पेंडुलम मूव कर रही है, तुमने उसके साइड में स्केल रख दी ताकि तुम हर टाइम पे उसके एम्पलीट्यूड नोट कर पाओ। तो तुम उसके एम्पलीट्यूड नोट करो, उसका स्क्वायर करो और देखो। तो अभी तुम्हें पहले से आइडिया होगा ऐसा कुछ एम्पलीट्यूड है। तो तुमने क्या किया, स्टार्टिंग में रखा, फिर टाइम की किसी वैल्यू पे ग्राफ प्लॉट किया, फिर किसी और वैल्यू पे ग्राफ प्लॉट किया, फिर किसी और वैल्यू पे, फिर किसी और वैल्यू पे, और इन सब लाइंस को ज्वाइन कर दिया। तो ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर वर्सेस टाइम फॉर अ प्रैक्टिकल पेंडुलम। बताओ। तो बच्चों इसमें मुझे लगता नहीं कुछ खास आ सकता है। अब तुम्हें नीट का पेपर याद हो तो उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपके पास क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक, तो आपको इस ब्लॉक का ओमेगा वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना था। कुछ याद आया? कंडीशन क्या थी कि इस ब्लॉक का मास लगातार कम हुए जा रहा है, स्टार्टिंग में कुछ है, फाइनली 0 हो रहा है। तो पहली चीज कॉमन सेंस, ओमेगा नेगेटिव में नहीं जा सकता, या नहीं? ओमेगा का फॉर्मूला रूट के बाय एम, कोई डाउट? तो स्प्रिंग कांस्टेंट उसका कांस्टेंट ही है, स्प्रिंग तो चेंज नहीं हो रही, मास कम हुए जा रहा है, ओमेगा ज्यादा होता जाएगा। मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन तुम चेक कर सकते हैं। और ओमेगा और एम रिलेशन कैसा है, हाइपरबोलिक, चेक कर लेना। दूसरा क्वेश्चन था एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। तो आप खुद सोचो, यहां क्या है, मास है, मास की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को मिल रही है, या नहीं? अब मास 0 हो गया, स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी रख नहीं सकती, यहां पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं रख सकती, तो एम्पलीट्यूड यहां डिक्रीज होता रहेगा। पहले ये मूव कर रहा है क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल इंटरचेंज हो रही है, अब इसका मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी लास्ट में, और पोटेंशियल एनर्जी की रही बात स्प्रिंग में, तो काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है, काइनेटिक ही नहीं रही तो स्प्रिंग कैसे रहेगी, ठीक? तो एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीजिंग होता रहेगा। तो वहां से ग्राफ चूज करने थे कि किसका ओमेगा बढ़ रहा है और एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, वो कॉमन सेंस पे था। जब मैंने उसे एकदम से देखा था तो मुझे भी लगा था कि हाँ भाई हो सकता है डैम्पिंग से हो, लेकिन जब ग्राफ पे ध्यान गया तो डैम्पिंग की नीड नहीं थी। तो क्वेश्चन देख के एकदम डर लगेगा, गला सूखेगा, माउंटेन ड्यू अलाउड नहीं है ठीक है, पानी पी लेना, गुल 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 गुल, कोशिश करना ना पियो, ओएमआर पे गिर सकता है। ओके, मेरे पास इससे सड़ेले जोक नहीं है, आज इतना ही करें? नहीं, इस क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास में और एक्सपेरिमेंट्स।